दोस्तों फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने बकरी पालन के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक लेकर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बकरी पालन में जो बकरियां बीमार गिरती है उसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम जो है तो वीडियो बना रहे हैं कि कौन सी बीमारी पे कौन सी ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आज के जो वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बकरियों को इंजेक्शन किस तरह से दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों हमने जो पिछली वीडियो में बात की थी कि बकरियों को अगर ज़्यादा बुखार वगैरह रहा तो कौन सा इंजेक्शन देना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताया था। लेकिन बहुत से भाइयों का ये फ़ोन आया मुझे कि भाई हमको इंजेक्शन किस तरह से देना है यही पता नहीं, तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसलिए मैंने जो है तो आज की वीडियो में ये टॉपिक लिया हूँ कि इंजेक्शन बकरियों को किस तरह से दिया जाता है। दोस्तों बकरियों को जो है तो 3 रूट से इंजेक्शन दिया जाता है। एक जो है तो गोश में जिसे इंटरमस्कुलर कहा जाता है कि जिसको हमको गोश में देना होता है। दूसरा रूट होता है कि सबकट, यानी कि हमको वो इंजेक्शन चमड़ी के अंदर देना होता है। और तीसरा जो रूट होता है वो होता है इंटरविनस, यानी कि हमको वो इंजेक्शन बकरियों के नस में देना होता है। इसलिए दोस्तों आज हम इस तीनों रूट्स के बारे में बात करेंगे और उन जगह पे किस तरह से इंजेक्शन दिया जाता है वो आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं। उसी तरह से बकरियों के लिए कौन सी नीडल इस्तेमाल करें, कौन सी सिरिंज इस्तेमाल करें, वो भी पूरी आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। और जो भी नए किसान भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को टच करें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। क्योंकि दोस्तों मैं मेरे इस चैनल पर बकरी पालन के लिए सभी जरूरी वीडियो डालते रहता हूँ। आपको कहीं पर भी ट्रेनिंग वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे वीडियो देखकर भी अच्छी तरह से बकरी पालन कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर आपको बकरी पालन के लिए जो चारे के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो वो भी हमारे इस चैनल पे मौजूद है। आप वहां पर जाकर भी मेरे चारे के बारे में भी पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसी तरह बकरी पालन के लिए जितने भी जरूरी चारे हैं उसके बीज हो या फिर स्टिक हो वो सभी हमारे पास में अवेलेबल है। अगर आप हमें ऑर्डर देते हैं तो हम आपको स्पीड पोस्ट के जरिए से ऑल इंडिया कहीं पर भी आपका एड्रेस हो वहां पर हम आपको अवेलेबल करा के देंगे। उसी तरह दोस्तों हम जो है तो अफ्रीकन बोर बकरी पालन करते हैं। और इस बकरी की आपको अगर कोई बच्चे चाहिए या फिर आपको मेल या फीमेल चाहिए तो आप वो भी हमको ऑर्डर दे सकते हैं। हम आपको ट्रेन के जरिए से ऑल इंडिया कहीं पर भी आपको वो जो है तो अवेलेबल करा के देंगे। आपको फॉर्म पे आने की जरूरत नहीं है, हम आपके घर पहुंच वो करा के देंगे। तो अफ्रीकन बोर के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए या बच्चे चाहिए तो बिल्कुल आप भरोसे के साथ हमें कांटेक्ट कर। तो चलो दोस्तों आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपने जो है तो पे आता हूँ। दोस्तों हमको जो बकरी पालन में सबसे जरूरी है कि इंजेक्शन किस तरह से दिया जाता है इसकी हमको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमें इस चीज की जानकारी होना कि बकरियों को सिरिंज कौन सी यूज की जाती है, नीडल कौन सी चाहिए, इस बारे में हमको पूरी तरह से सबसे पहले तो हमको जानकारी चाहिए। हमको सबसे पहले बकरियों में जो इस्तेमाल किए जाने वाली जो नीडल होती है वो कितने गैस की होना उसकी हमको जानकारी होना चाहिए। दोस्तों बकरियों जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाली नीडल जो होती है वो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बकरियों को बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वो बड़े जानवर होते हैं इसलिए उसकी नीडल जो है तो बड़ी होती है। हमको बकरियों के लिए 20 नंबर की नीडल इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपको ये जो दिख रही है ये 20 नंबर की नीडल है और इसकी सीरीज हमको 5 ml की इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों 5 नंबर की जो सीरीज होती है ये इस्तेमाल के लिए आसान होती है और अक्सर बकरियों का डोज 5 ml से नीचे ही होता है। इसलिए हमको इस्तेमाल करने के लिए 5 ml की सिरिंज होना काफी है। उसी तरह नीडल हमको ये ध्यान में रखे, हम चाहे नोट कर ले कि 20 नंबर की नीडल हमको चाहिए। कैमरामैन थोड़ा सा बता दो, ये आपको दिख रही है ये 5 ml की और ये जो है तो 20 नंबर की। ये बकरियों के लिए बहुत अच्छी होती है, बकरी को बिल्कुल भी इससे तकलीफ नहीं होती है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो आज जो हम बात करने वाले हैं कि बकरियों को
जो है तो इंटरमस्कुलर, जो अक्सर हमको जो इंजेक्शन देना होता है वो इंटरमस्कुलर होता है, यानी कि हमको वो गोश्त में देना होता है। तो उसके पॉइंट कहाँ होते हैं, मैं वो आपको आसान जगह आपको बताता हूँ। वैसे तो बहुत सी जगहों पे इंजेक्शन दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे नए किसान भाई है वो कहाँ पे आसानी के साथ इंजेक्शन दे सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हम जो है तो बकरियों को इंटरमस्कुलर, यानी कि सबसे आसान जो जगह है वो यहाँ पर होती है बकरी के। कैमरामैन थोड़ा करीब आ जाओ। दोस्तों, ये जो गर्दन का जो हिस्सा होता है और ये जो पैर का हिस्सा है, इसके दरमियान की जो जगह होती है दोस्तों, ये जो आपको दिख रही है 4 उंगलियां मैंने आपको रख के बताई, ये यहाँ पर नरम जगह होती है, गोश्त की जगह होती है। उसमें हमको ये इस तरह से, अभी मैं तो इंजेक्शन आपको इंटर करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारी बकरी तंदुरुस्त है, बीमार नहीं है, और बिला वजह जानवर को हम तकलीफ नहीं देना चाहते। इसलिए हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये जो पैर का और ये जो हिस्सा है बीच में का, ये गोश्त का हिस्सा होता है। यहाँ पर हमको ये इंजेक्शन इंटर करना है। यहाँ पर ये जो ये निकाल कर इस तरह से ये हमको यहाँ पर इंटर करना है। तो दोस्तों, ये जो पैर का और ये जो गर्दन के बीच का हिस्सा है, यहाँ पर हमको ये इंजेक्शन देना है इंटरमस्कुलर। तो बताइए आप किस तरह से देंगे। इस तरह से, जैसे पहली लेयर हमारा जो है तो चमड़ी का होगा, उसके बाद में गोश्त लग जाता है। तो जैसे हमको महसूस हो के गोश्त में हमारी जो इंजेक्शन हमने इंटर किया था वो गोश्त में जा चुका है, तो फिर हम इसको हल्के हल्के से प्रेस करें। किस तरह से देख लीजिए आप, ऐसा हल्के हल्के से हम जो दवाई है वो हल्के हल्के से हम प्रेस करें ताकि बकरियों को भी तकलीफ ना हो और हमारा काम भी बन जाए। क्योंकि दोस्तों, इस तरह से अगर हम इंजेक्शन देंगे तो ना ही बकरियों को तकलीफ होगी और ना ही हमें कोई दिक्कत होगी। तो ये बड़ा आसान तरीका है। इसके अलावा जैसे कि हम जो है तो पीछे यहाँ पर भी इंजेक्शन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर गलती से गलत पॉइंट पे अगर इंजेक्शन लग जाए कमर में, पैर में वगैरह, तो बकरी हमारी लंगड़ी हो सकती है। इसलिए हमारे जो नए किसान भाई है उनके लिए सबसे आसान पॉइंट यही है। तो इस तरह से दोस्तों हम इंटरमस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसी तरह जो बकरी पालन में जो दूसरा रूट होता है जिसे सबकट कहते हैं, यानी कि वो इंजेक्शन हमको बकरियों को ना गोश्त में देना है बल्कि गोश्त और चमड़ी के बीच में वो इंजेक्शन हमको देना होता है। तो और हम जो भी इंजेक्शन लाते हैं तो उस इंजेक्शन पे लिखा हुआ होता है कि वो इंजेक्शन हमको किस रूट से देना होता है। उस पे IM लिखा हुआ है या फिर IV लिखा हुआ है। जो भी रूट से हमको इंजेक्शन देना होता है उस पे लिखा हुआ होता है और उसी तरह से हमको इंजेक्शन देना होता है। हम कभी भी ये ना करें कि जो इंजेक्शन पे सिर्फ IM लिखा हुआ है यानी कि इंटरमस्कुलर लिखा हुआ है, तो वो कभी भी उस इंजेक्शन से हम IV ना करें, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, ये हम जो भी वीडियो बता रहे हैं, जो भी जानकारी दे रहे हैं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं। आप जो भी करने से पहले किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। ये हम सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो चलो दोस्तों, जो दूसरा रूट होता है वो सब कट, उसके लिए भी बहुत से अलग अलग पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम दे सकते हैं या फिर कमर में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान पॉइंट यही आपको बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों, ये जो पॉइंट है इसका, जैसे हम ये जो चमड़ा होता है बकरी का हल्के से ऊपर उठा ले, जैसे हम ये चमड़ा थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे तो यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाएगा कि गोश्त और चमड़ी के बीच में जो जगह होती है वो खाली हो जाएंगी। और वहां पर हमें ये जो इंजेक्शन है ये हल्के से टच करना है। ज्यादा पहले जो इंटरमस्कुलर दिए थे हमने वो थोड़ा डीप में डाले थे, लेकिन ये हल्के से जैसे चमड़ी क्रॉस हो जाए तो हमको हल्के से जो है तो इंजेक्शन जो है तो हल्के से इस तरह से ये कर कर हल्के हल्के से इसको प्रेस करना है। क्योंकि हो सकता है बकरी को तकलीफ भी हो, क्योंकि चमड़ी के और गोश्त के दरमियान में वो दवाई जाती है। तो ऐसा हल्के हल्के से प्रेस कर ले और जब ये काम हो जाए तो इसको अच्छी तरह से हम इस तरह से मल ले ताकि यहाँ पर कोई गांठ वगैरह ना बने और वो दवाई जो है तो अंदर चली जाए। तो इस तरह से दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट है कि हमको सबकट किस तरह से इंजेक्शन देना है। ये इसका बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और जो तीसरी जगह जो है, तीसरे रूट जो है बकरी का जो सबसे जरूरी है वो है IV यानी कि इंटरवीनस। ये इंजेक्शन हमको जो है तो नस में देना होता है। जैसे कि हमें इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है या कभी कभार हमको
सलाइन वगैरह बकरी को लगाने की जरूरत पड़ती है, तो वो सब आईवी किया जाता है। तो आईवी की हमको पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, आईवी के लिए एक चीज जरूरी है कि हम जो इसका नीडल का जो इस्तेमाल करें हम, तो वो हम नई नीडल का इस्तेमाल करें। जो पहले इस्तेमाल की हुई है उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जो नई नीडल है वही हम इस्तेमाल करें, और उसके लिए भी हमको ये 20 नंबर की ही नीडल चाहिए। तो दोस्तों बताओ करीब से, वो जो अभी इस आईवी करने के लिए बहुत से पॉइंट होते हैं जो बार बार आईवी करते हैं, या जिन्हें अनुभव है वो कान के जरिए से भी देते हैं, यानी जिसको जानकारी वो जहां पर भी वेन मिलती है वहां से दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे नए किसान भाई है उनके लिए जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये वाली वेन होती है। ये जो गले के पास होती है ये काफी मोटी होती है और आसानी के साथ दिख जाती है। इसके लिए हमको क्या करना होता है कि सिर्फ इसको इस तरह से, ये जो पॉइंट होता है, ये जो नस दिख रही है, शायद आपको दिख रही नहीं दिख रही, लेकिन इस नस को हमको सिर्फ इस तरह से दबा के पकड़ना है। देखिए दोस्तों, जैसे हम ये पॉइंट दबाए तो इसके बाद में ये नस करीब से बता रहे, ये देखो ये, हाँ अभी ये देखो, ये पूरा खून की जो नस है ये पूरी खुल गई है कितनी आसानी के साथ। जिस तरह से हम अपने हम जब आईवी लगाते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर दबाते हैं तो ये नस हमारी खुल जाती है, उसी तरह से ये देखो इस तरह से दबाए बाद ये नस खुल गई है, और इसको हमको हल्के से इंटर करना है इसके अंदर से। ये जो नस दिख रही है आपको यहाँ पर, लेकिन हमारी ये जो तो नहीं हो, और ये हल्के से इस तरह से डालना है। और जैसे या तो हम इसको रिवर्स करके देख सकते हैं, इस तरह से जैसे रिवर्स करेंगे तो इसमें ब्लड आना चालू हो जाएगा, यानी कि खून आना चालू हो जाएगा। जैसे खून आ जाए तो समझ लेना कि हमारा जो है तो आईवी हमने सही तरीके से लगा दी। उसके बाद में हम उसमें दवाई वगैरह जो हमको छोड़ना है वो काफी हल्के हल्के से हमको छोड़ना है, क्योंकि ये जो वेन होती है दोस्तों ये डायरेक्ट दिल से पास होती है। इसलिए हमको जो भी आईवी करना है इसके लिए हम पूरी तरीके से, अगर हमें आता है, जानकारी है, तभी हम ये काम करें, वरना किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाकर ही हम आईवी लगाए। लेकिन हम आपको ये जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम बकरियों को आईवी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये बकरियों के तीनों पॉइंट बताए, तीनों रूट से किस तरह से इंजेक्शन दिया जाता है, इसके आपको पूरी जानकारी मैं दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों आपके अगर कोई सुझाव हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।